जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं अनुपमा सिंघल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गीता और उसका संदेश हमारे को कि हमें कर्म क्या करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, यानी कर्म की शिक्षा जो गीता हमें देती है। तो आइए जानते हैं, कुछ पहले मूलभूत बातें अपने गीता के बारे में जान लें। तो दोस्तों, हमारे जो 4 वेद हैं, ये वेद जो है हमारे हिंदू धर्म के सबसे प्रवीणतम ग्रंथ हैं। एकमत धर्म ग्रंथ है हमारे ये। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो हमारे 4 वेद हैं, इनका जो निचोड़ है, इनका जो सार है, वो हमें मिलता है वेदांत या उपनिषदों में। और उपनिषदों का सार मिलता है हमें गीता में। तो भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता हमारा एक पवित्र ग्रंथ है। हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ है उनमें से एक ग्रंथ है। ये एक अनुपम जीवन ग्रंथ है। यह हम यूं भी कह सकते हैं कि ये ज्ञान का भंडार है। श्रीमद् भगवत की गणना उपनिषदों में आती है, इसलिए इसको हम गीतोपनिषद नाम से भी जानते हैं। गीता का स्वरूप जो है, गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। और हम देखते हैं महाभारत में अधिकतर जगह, कई जगह गीता का उल्लेख हरि गीता के नाम से भी हुआ है। इसके अलावा गीता को हम नीति शास्त्र, योग शास्त्र या ब्रह्म विद्या शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मैं, आप, हम सभी जानते हैं कि गीता की पृष्ठभूमि जो है वो महाभारत का युद्ध है। तो महाभारत के अनुसार द्वापर युग में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी कि जो हमारा कुरुक्षेत्र का मैदान था जहां हमारा महाभारत का युद्ध हुआ, उसे धर्म क्षेत्र माना जाता है। तो द्वापर युग में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह में कि शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन अर्जुन को मानव जीवन को सार्थक बनाने वाली गीता का उपदेश दिया था। ये श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के नाम से विख्यात है। ये मानव जीवन का सबसे महान दार्शनिक और धार्मिक वार्ता है। गीता जैसे महान ग्रंथ का प्रादुर्भाव होने के कारण इस दिन को हम गीता जयंती के रूप में भी मनाते हैं, यानी कि मोक्षदा एकादशी का जो दिन है उसे हम गीता जयंती के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन गीता का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी गीता की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें से गीता ही केवल एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। श्रीमद् भगवत गीता एक योग ग्रंथ है जिसमें भगवान के द्वारा दिए गए प्रवचन है, भगवान के मुख से उत्पन्न प्रवचन है। यहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। हम बात करें श्रीमद् भगवत गीता की, एक हमारी है श्रीमद् भागवतम। जब हम श्रीमद् भगवत गीता में देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए प्रवचन, वहीं श्रीमद् भागवतम में मिलते हैं श्री कृष्ण के बारे में हमें जानकारी। हम अपने ईश्वर के बारे में उस ग्रंथ में देखते हैं। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं उसमें 700 श्लोक हैं, और उसके प्रत्येक श्लोक में हमें जीवन की हर समस्या से निपटने का समाधान मिलता है। यानी प्रत्येक श्लोक, ये 700 के 700 श्लोक हमें जीवन की उलझनों से बाहर निकालने में सक्षम है। हमें जीवन की कोई भी समस्या घेर ले, हमें इन 7 श्लोकों में से कहीं ना कहीं अपनी उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो 700 श्लोक हैं इनमें से 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, 85 श्लोक अर्जुन के द्वारा कहे गए हैं, 40 श्लोक संजय ने बोले हैं, और एकमात्र श्लोक, केवल एकमात्र श्लोक बोला है धृतराष्ट्र ने। और ये जो एकमात्र श्लोक है ना, जो धृतराष्ट्र बोला है, इससे ही हमारा गीता का शुभारंभ होता है। यानी कि ये एक श्लोक जो धृतराष्ट्र ने बोला है, ये हमारे गीता के पहले अध्याय
का पहला श्लोक है। श्रीमद् भगवत गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में, जैसे कि मैंने बताया कि इसके हर श्लोक में हमारी जीवन की हर समस्या का समाधान हमें मिल जाएगा। तो इसके हर श्लोक में एक ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही हमारा जीवन से अंधकार नष्ट हो जाता है, हम अंधकार से बाहर आ जाते हैं। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था, ये तो हम सभी जानते हैं। तो ये जो 18 अध्याय हैं, इनको 3 योग भागों में बांटा गया है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ये योग ग्रंथ है, तो इसके जो 18 अध्याय हैं उनको 3 योग भागों में बांटा गया। पहला कर्मयोग, दूसरा भक्ति योग और तीसरा ज्ञान योग। ज्ञान योग को हम सांख्य योग भी कहते हैं। तो यानी कि 18 अध्याय हैं, उनको 6 अध्याय, अगला 6 अध्याय, अगले 6 अध्याय, ऐसे आया क्रम। पहला कर्मयोग जिसमें 1 से 6 अध्याय आते हैं, दूसरा भक्ति योग जिसमें 7 से 12वां अध्याय आता है, और आखिरी ज्ञान योग या सांख्य योग, इसमें हमारे आते हैं 13 से 18वां अध्याय तक। तो दोस्तों, जो हमारा 18वां अध्याय है, ये गीता का सबसे बड़ा अध्याय है, जिसमें कुल 78 श्लोक हैं। और हम बात करें सबसे छोटे अध्याय की, तो वो है 12वां और 15वां अध्याय, जिसमें केवल 20 श्लोक हैं। तो गीता में हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान योग मार्ग की विस्तृत व्याख्या मिलती है। तो हम अपने जीवन में प्रतिदिन किसी न किसी समस्या से जूझते रहते हैं। कभी हम उन समस्याओं का समाधान निकाल लेते हैं, पर अधिकांश समय हम उन समस्याओं में किंग करते हुए विमूढ़ हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करें। हम उन समस्याओं को सुलझाने की बजाय, उन समस्याओं से जूझने की बजाय, हम एक आसान रास्ता सोचते हैं कि हम उनसे भाग जाएं, परंतु वो असफल प्रयास कर रहे हैं। हम समस्या से भाग नहीं सकते। ऐसा नहीं कि हम समस्या से भाग गए तो हमें समाधान मिल जाएगा, वो समस्या हमारा पीछा नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। समस्या से तो हमारे साथ लगी है, केवल हम सोचते हैं हम उससे भाग जाएंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं है। समस्या तो हमारे पास रहेगी। जिस प्रकार हम समस्याओं से उलझते हैं, इसी तरह अर्जुन, जो कि महाभारत के महानायक थे, युद्ध के मैदान में अपने जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए। उनके सामने जब समस्याएं आई, उनको लगा कि मैं तो अपने भाई बंधुओं से, अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से युद्ध करने जा रहा हूं केवल एक राज्य पाने के लिए, तो की करते हुए विमूढ़ हो गए थे। वो भी एक अनिश्चितता की स्थिति में आ गए थे और हताश हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया। तो दोस्तों, हम भी प्रतिदिन ऐसी अनिश्चितता की स्थिति में आते हैं। हम निर्णय नहीं कर पाते कि ये सही है, कि ये सही है, ये गलत है, वो सही है, हमें क्या ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। मतलब हमारी स्थिति डावाडोल हो जाती है, हम समझ नहीं पाते हमें क्या करना है। तो हम अपने मन को एक युद्ध स्थली बना लेते हैं। एक युद्ध स्थली महाभारत की थी, एक युद्ध स्थली हमारे अंदर भी उसी तरह से बन जाती है। हम क्या करें, हम कैसे इस स्थिति से निपटे। चलिए, इस संदर्भ में हम देखते हैं महाभारत का एक श्लोक। आज मैं चर्चा केवल उसी श्लोक के बारे में करूंगी। वो है गीता के अध्याय 2, जिसका नाम है सांख्य योग का 47वां श्लोक। श्लोक कुछ इस तरह से है, और ये श्लोक शायद सभी ने सुना होगा, विरला ही कोई होगा जिसने ये श्लोक नहीं सुना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो दोस्तों, ये श्लोक गीता के सबसे प्रचलित श्लोकों में से एक है, सभी ने सुना होगा। और इसका एक मूल जो वो है, मतलब वो भी शायद सबने सुना होगा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो क्या फल, हम जब आपस में बात करते हैं सोचेंगे क्या फल करने गलत, फल की इच्छा करना गलत है? हम नौकरी कर रहे हैं, हमें अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम किस लिए नौकरी करें? हमारा जीवन यापन कैसे होगा? हम ये कर रहे हैं तो हमारे को अगर इसके
बदले में कुछ नहीं मिले तो हम कैसे क्या करें, तो हम किस लिए कर्म करें? ऐसा नहीं है। इस श्लोक में 3 बातें जो कि विचरणीय वो हैं कर्म या स्वधर्म, विकर्म और अकर्म। जानते हैं तीनों क्या है? स्वधर्म या कर्म वो कर्म जो प्राकृतिक संरचना के तहत हमारे लिए निहित है, जनमानस के लिए निहित है। विकर्म वो कर्म जो हम अपने अधिकारी, हमारे गुरुजन, हमारे ईश की आज्ञा के बिना कर रहे हैं। और अकर्म वो तो नाम से ही समझ आ रहा है कि हम कर्म ही ना करें। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, तू निष्क्रिय ना हो, तुम निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करो। भगवान आगे कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो क्या हम कर्म करें, फल की चिंता ना करें? तो फिर हम कर्म किस लिए करें? ऐसा नहीं है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म को करना है अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझकर। कर्म नहीं करना ऐसा नहीं है, कर्म करना है परंतु फल की इच्छा नहीं रखनी है। फलित कर्म जो होते हैं वो बंधन का कारण होता है, बंधन का प्राय होता है, और ऐसे कर्मों को अशुभ माना जाता है। कर्म पे हमारा अधिकार है, फल पे नहीं है। हमें कर्म करना है, फल का अधिकार किसको? उस ईश्वर को है। कोई भी कर्म तभी सफल होता है जब उसके साथ फल की इच्छा नहीं जुड़ी होती है। और ऐसे निष्काम कर्म ही हमें निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाते हैं। यानी कि इन सब बातों का निचोड़ क्या निकला? हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। पर क्या हम फल की इच्छा भी ना रखें? ऐसा नहीं है। हमें जो भी फल प्राप्ति चाहते हैं या जो भी एक हमारा गोल है, इच्छा है, उसको हम पहले निर्धारित कर लें। और जब हम कर्म कर रहे हैं तब हम केवल कर्म करें। हम एक बार एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ना। अगर हम अपना कर्म करते करते सोचते हैं अरे इसका हमें क्या फल मिलेगा, इसका फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या हम अपना ध्यान कर्म पे केंद्रित कर सकते हैं? नहीं ना। तो हमें कर्म करते समय फल के बारे में नहीं सोचना है। हमारा पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए हमारे कर्म पर। तभी हम अपनी संपूर्ण ताकत के साथ उस कर्म को कर पाएंगे। फल का क्या? फल तो भगवान के हाथ में है ना। वो तो हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हमें अपने आप मिल ही जाएंगे। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम फलासक्ति रहित अपना स्वधर्म करो, यानी अपना कर्म करो। उस समय उनका स्वधर्म क्या था? युद्ध करना। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि तुम फलासक्ति रहित अपना स्वधर्म करके युद्ध करो। ये आसक्ति क्या है? आसक्ति हमारे अंदर अनेकों आकांक्षाएं उत्पन्न करती है। हमारा मन में आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं। हमारी एक इच्छा पूरी होती है, हम दूसरी के बारे में सोचते, दूसरी पूरी होती है, हम तीसरी के बारे में सोचने लगते हैं। यानी कि हमारे मन में इच्छाओं का भंडार भरने लगता है और हम लालची होते जाते हैं, लालच बढ़ता जाता है हमारे मन के अंदर। तो दोस्तों, जब हम इच्छा पूर्ति को, जब हम उस इच्छा पूर्ति नहीं, उस हमको स्वीकार नहीं कर पाते उसको, तो उस क्षण हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। हम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि मानव मन है, इसका अपने मन पे कोई नियंत्रण नहीं है। तो हम बहुत अधिक क्रोधित होने लगते हैं और वो क्रोध हमें स्वतः ही विनाश के पथ पे ले जाता है। हमें समझ ही नहीं पाते कि हमारा पतन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें सोच ही नहीं पाते जो क्रोध हमने अपने अंदर भर लिया है वो हमारा विनाश कर रहा है, हमारा नाश कर रहा है। तो इसीलिए कहा गया है फल की इच्छा ना कर, कर्म कर केवल। असफलता से दुखी होकर, ये जो अभी मैंने बात करी, असफलता से दुखी होकर
जिस मनुष्य का मन नहीं डोलता, यानी जो व्यक्ति क्रोधित नहीं होता, जिस व्यक्ति का मन नहीं डोलता, असफलता आई ठीक है, ये भी एक जीवन का हिस्सा है, हमारा काम तो कर्म करना है ना। तो जो मनुष्य असफलता से घबराता नहीं या डोलता नहीं, वही मनुष्य सफलता पाता है और वही मनुष्य लगातार अपने जीवन में सफलता पाता जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन की दोनों स्थितियों में, चाहे प्रसन्नता आए जीवन में, सुख आए, कष्ट आए, संकट आए, दोनों स्थितियों में विचलित नहीं होता और हर हाल में, हर स्थिति में तटस्थ रहता है। ये नहीं कि कोई प्रसन्नता है, कोई खुशी है तो बहुत खुश हो गए, या कोई गम है तो एकदम दुखी होकर बैठ गए। तटस्थ, ठीक है, दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है। तो ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ही व्यक्ति सारे ज्ञान यानी परम ज्ञान का ऋषि होता है, परम ज्ञानी होता है, या हम जिसे कहते हैं योगी। तो गीता हमें दुख, क्रोध, लोभ और अज्ञानता के दलदल से बाहर निकालने का काम करती है। किससे? दुख, क्रोध, लोभ और अज्ञानता, इन चारों के दलदल से हमें बाहर निकालने का जो साधन या है वो क्या है? गीता। जो मनुष्य सत्य, दया, प्रेम और सत्कर्म का मार्ग अपनाते हैं, वो उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। तो दोस्तों, हमने आज क्या सीखा? ये सीखा हमें कर्म करना है, पर फल की चिंता नहीं करनी है। कर्म हमारा अधिकार है, फल ईश्वर का अधिकार है। हम सत्कर्म करेंगे तो फल हमें अपने आप प्राप्त होगा। अगर मैं फल के बारे में सोचना तो पहले ही सोच लें, पर अपना कर्म करते समय हमारा सारा ध्यान क्या होना चाहिए? हमारे कर्मों पर। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज मैं यहीं पर रुकती हूं। आगे गीता के किसी दूसरे प्रचलित श्लोक के साथ आपके सामने आऊंगी। कोई भी त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा करें और धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।